नमस्कार, राजनीति की बिसात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत भट्ट। राजनीति शतरंज के खेल से कम नहीं। शह और मात के इस खेल में मोहरे मायने रखते हैं। राजनीति की बिसात पर कभी मोहरे खड़े किए जाते हैं तो कभी मोहरे बने या बनाए जाते हैं। चाल चलने वाला कोई और ही होता है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको उन खबरों की हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिन पर सियासत का नकाब चढ़ा होता है। तफसील से खबर पर चढ़ी सियासत की परतों को हटाएंगे। राजनीति की बिसात पर आज पहला नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जिनका माधुरी प्रेम ऐसा भारी पड़ा कि उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले यही देखते हैं। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनके कंधे पर है देश के सबसे बड़े सूबे का भार, जनता की जिम्मेदारी। अखिलेश यादव माधुरी दीक्षित के प्रशंसक हैं या नहीं, पर माधुरी की फिल्म 1.5 इश्किया का प्रीमियर रखा था लखनऊ में। माधुरी के साथ फिल्म भी देखने वाले थे, पर अफसोस आखिरी समय में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। इरादा क्या बदला, अपना मन मार ये फैसला लिया। विपक्ष के चौतरफा हमले के बाद लखनऊ में फिल्म 1.5 इश्किया का प्रीमियर रद्द कर दिया गया। इस मौके पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी और माधुरी दीक्षित को भी शामिल होना था, पर ऐसा हो नहीं पाया। जिया न्यूज़ ब्यूरो। आज के मोहरे अखिलेश यादव। इस बार इन्होंने खुद को मोहरा बना लिया है। अखिलेश ने विपक्ष को पूरा मौका दिया है कि विपक्ष उन्हें घेरे। वो जनता से भी घिरे हैं और मुजफ्फरनगर के दंगों से भी, इसलिए उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया क्यों। पहले कुछ बयान सुनते हैं। प्रदेश के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं, वो सब छोड़कर और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह से विलासता के अंदर मग्न है। ये लोकतंत्र के साथ मजाक है और जनता के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार है। आश्चर्य है कि मुलायम सिंह जी जो समाजवादी पृष्ठभूमि से आए हैं, डॉक्टर लोहिया को अपना नेता मानते रहे हैं, उसी स्कूल के पैदाइश हैं, वो माने इस तरह का आचरण जो है उनके नेतृत्व में कैसे हो सकता है, ये बात जो है समझ में आने वाली नहीं है। जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी और विशेष तौर से अखिलेश जी की सरकार को चुना था, बहुत उम्मीदें थी, बहुत अपेक्षाएं थी। ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत निराशाजनक है। देखिए, ये जो सफाई का महोत्सव एक तरफ और मुजफ्फरनगर कांड में जो लोग थे उनकी व्यथा एक तरफ, उत्तर प्रदेश के अंदर ये दो इस तरह के चिन्ह हैं जिससे समाजवादी पार्टी की सरकार का चेहरा उजागर हो गया है। इनको अपना नाम बदलकर सामंतवादी पार्टी रख लेना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव का 1.5 इश्किया ना देखने का फैसला यूं ही नहीं आया। इसकी स्क्रिप्ट सफाई में ही लिखी जा चुकी थी, जब समाजवादी पार्टी जश्न में खोई थी, सालाना जलसे का मजा उठा रही थी। मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बाद अभी भी स्थिति विस्फोटक है और पार्टी के नेता उसमें डूबे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री सलमान खान और माधुरी दीक्षित के साथ स्टार नाइट का मजा उठा रहे थे। करोड़ों खर्च करने के बाद और राहत शिविरों में ठंड से बिलखते लोगों की पुकार को बॉलीवुड कलाकारों के ठुमकों के नीचे जमींदोज कर रहे थे। युवा मुख्यमंत्री सालाना जलसे का लुत्फ उठा रहे हैं। बॉलीवुड से आए कलाकारों के ठुमकों पर ताली बजा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक मुलायम सिंह यादव भी इसमें शरीक हैं। साथ ही शिरकत कर रहे हैं सूबे के मंत्री और संतरी। मुजफ्फरनगर की याद अभी धुंधली भी नहीं हुई है। शायद मुख्यमंत्री महोदय के जहन से वो दंगा उतर गया है, तभी तो बड़े आराम से 14 दिनों तक सैफई में जलसा चला। हर साल होता है, इस साल भी हुआ। परंपरा है, टूटनी नहीं चाहिए। दंगे तो आए दिन होते रहते हैं, फिर क्या बरेली और क्या मुजफ्फरनगर, पर सैफई का जलसा लोगों के गले नहीं उतर पा रहा। विपक्ष को समझना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया का गांव पहले है, जश्न पहले है, सूबे के दूसरे इलाकों के बाद में, उनकी मुश्किलें बाद में, उनकी परेशानियां बाद में।
ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और इतने बच्चे मर रहे हैं, ठंड से परेशान हैं, इतनी ठंडक पड़ रही है और उस समय सैफई महोत्सव में विलासिता और मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुलायम सिंह जी लोहिया के शिष्य रहे हैं, राम मनोहर लोहिया के। ये कौन सी परंपरा हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रविशंकर प्रसाद जी, आपको कष्ट हो रहा है। आपने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बता डाला, पर शर्म तो आने से आती है, नहीं आती तो नहीं आती, क्या करें। पर वो क्या करें जो राहत शिविरों में ठंड से अपनी जान गंवा रहे हैं, जिन्होंने ठिठुरती सर्द रातों में अपने बच्चों को खो दिया, जो आज भी मदद का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी शर्म आ रही है। सैफई में अपने अजीज मुख्यमंत्री को जश्न मनाता देख उन्हें भी शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि क्या इस सरकार को इसी दिन के लिए चुना था। हमारे मुख्यमंत्री साहब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वक्त गुजार रहे हैं ऐशो आराम के साथ नरम एसियों में और ये लोग परेशान हाल हैं। मुख्यमंत्री को वोट दिया था इन लोगों ने इसलिए दिया था कि कल को हमें तबाह बर्बाद कर दिया। आप अपने लिए ही तो कर रहे हैं, हमारे लिए तो अब तक उन्होंने कुछ नहीं करा जी। हम तो यहाँ परेशानी में ही है जी। इनकी तो आदत है, जनता ऐसी ही है, रोती रहती है। विपक्ष की आदत तो और भी खराब है, मनोरंजन भी तो जरूरी है। मुजफ्फरनगर कांड के बाद सरकार के मंत्री थके हारे हैं, टहलना तो बनता ही है। विश्व भ्रमण से बेहतर क्या हो सकता है। थकान मिटाने के लिए मंत्रियों का कुनबा निकल गया है। उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए ये टूर जरूरी है, पर विपक्ष भी ना घेर लेती है, मुजफ्फरनगर की याद दिलाती है, फजीहत करने लगती है। आज पूरी सरकार छुट्टी पे है। पूरी सरकार जो है वो एक जो यहाँ बची हुई है वो यहाँ पर जश्न में बिजी है और जो कुछ और लोग हैं वो भी देश में जश्न मना रहे हैं। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी और विशेष तौर से अखिलेश जी की सरकार को चुना था, बहुत उम्मीदें थी, बहुत अपेक्षाएं थी। ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत निराशाजनक है। कहने दीजिए जिनको जो कहना है। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चौधरी साहब की दलील भी सुन लीजिए। विपक्ष की जो स्थिति है वो बीमार है। हमारी उन्हें सलाह है कि ये तरीका ठीक नहीं है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष को भी स्वस्थ भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। सही कह रहे हैं राजेंद्र साहब कि सरकार लगातार काम कर रही है, विपक्ष ही लोगों को गुमराह कर रहा है, साथ ही मीडिया भी। आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, 16 आने सच, लेकिन जनता सब देख रही है चौधरी साहब, और शायद मुख्यमंत्री को भी अंदाजा है, इसीलिए वो विदेश नहीं जा रहे हैं और माधुरी के साथ फिल्म देखने की हसरत को भी मन मसोस कर टाल दिया है उन्होंने। काश सैफई में 300 करोड़ खर्च करने के बजाय मुजफ्फरनगर को आबाद किया होता, दंगा पीड़ितों के दर्द को बांटा होता, तो शायद इतना बंटाधार नहीं होता। जिया न्यूज़ ब्यूरो। अब आप समझ ही गए होंगे कि राजनीति की बिसात पर क्या खेल खेल रहे हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज और क्यों जानबूझकर मोहरा बन गए अखिलेश यादव। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस मुद्दे पर क्यों हो रही है राजनीति। वैसे पहला वाकया नहीं है जब किसी हादसे या घटना के बाद कोई राजनेता किसी जलसे में शरीक हुआ हो। ऐसा कई बार हो चुका है। शर्मसार करने वाले ऐसे मौके कई बार आ चुके हैं। एक दो हम आपको बताते हैं। जैसे 2008 में दिल्ली में जब सिलसिलेवार धमाके हुए तो तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल एक ही दिन अलग अलग घटनास्थलों पर अलग अलग कपड़ों में नजर आए थे। उनकी काफी आलोचना हुई थी। दूसरी हाल ही में जब पटना में हुंकार रैली के दौरान बम ब्लास्ट हुए तो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब कंगना रनौत के साथ एक कार्यक्रम में व्यस्त दिखे। वहां वो रज्जो का म्यूजिक लॉन्च कर रहे थे और इधर सिलसिलेवार धमाके हो चुके थे। शिंदे साहब को भी कटघरे में खड़ा किया गया था और वही शायद गलती दोहराई है उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने। खैर आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर पूरी राजनीति है क्या, कौन पर्दे के पीछे से चल रहा है चाल,
क्या मुजफ्फरनगर दंगे की आंच पर राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां सेक रही हैं? और क्या अखिलेश यादव ने यह मौका तोहफे में दिया है? मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करता है। हमेशा शांत रहने वाला मुजफ्फरनगर अगर दंगे की भेंट चढ़ा है तो उसके पीछे भी राजनीति की गंदी चालें ही थी और अब भी सिवाय राजनीति के ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल सारा खेल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर खेला जा रहा है। लोकसभा चुनाव पर सभी पार्टियों की नजर है और ये भी सच है कि संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से ही होकर गुजरता है। इसीलिए कोई भी पार्टी मुजफ्फरनगर को सुलझाने के बजाय और भी उलझाना चाह रही है। खुद सपा इसे तूल देने में लगी हुई है। अगर सूबे की सरकार ने वक्त रहते माहौल को भांप लिया होता तो शायद ये दंगे होते ही नहीं। समुदाय विशेष को खुश करने के आरोप भी सपा पर लगते रहे हैं। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अखिलेश सरकार दंगे के दौरान विस्थापितों को उनके घर पहुंचाने में नाकाम रही है। राहत शिविरों में ठंड से होने वाली मौतें भी किसी से नहीं छिपी। ऐसे में सैफई महोत्सव हो या माधुरी के साथ फिल्म देखने का फैसला, विरोधियों ने इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी खोई जमीन तलाशने में लगी हुई है। इसीलिए वो अखिलेश सरकार को पूरी तरह घेरे हुए है। बीजेपी साबित करने में जुटी है कि सपा सरकार जिस समुदाय विशेष की राजनीति करती है उसकी उसे जरा भी चिंता नहीं। इस तरह बीजेपी हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी साधने की कोशिश में लगी है। जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो बहुत बद से बदतर हैं। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार या तो जश्न में व्यस्त है या सैर सपाटे में। आधी से ज्यादा सरकार छुट्टी पे चली गई है। जो है बची हुई वो नाच गाने और जश्न में है और सैर सपाटे में है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। वहीं कांग्रेस की हालत तो बीजेपी से भी बदतर है। वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस कहां पीछे है। कांग्रेस को अंदाजा है कि सपा से छिटक कर समुदाय विशेष उनकी ओर रुख कर सकते हैं। इसीलिए सैफई को आधार बनाकर कांग्रेस ने अखिलेश पर निशाना साधा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक तरफ सफाई के महोत्सव में है और दूसरी तरफ तमाम लोग इस समय स्टडी टूर पे हैं और तीसरी तरफ अभी भी मुजफ्फरनगर में जो रिपोर्ट आई 34 बच्चे मर गए हों या पूरा प्रदेश ठंड और उसके प्रकोप से हो, तो निश्चित तौर से यही कह सकते हैं कि आज का समाजवाद है। पार्टियों ने जोर शोर से इस आग को हवा दी कि मुजफ्फरनगर की आंच अभी बुझी भी नहीं है और मुख्यमंत्री जलसे में डूबे हैं। फिल्म अभिनेत्रियों के साथ फिल्म देख रहे हैं। ये जताने की कोशिश हुई कि मुख्यमंत्री शायद सब कुछ भूल चुके हैं और अखिलेश एक गैर जिम्मेदार मंत्री हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने बैकफुट पर आते हुए सियासी कदम उठाया और माधुरी के साथ फिल्म देखने का इरादा बदल दिया ताकि जनता के बीच संदेश जा सके कि उन्हें लोगों की कितनी फिक्र है। GR न्यूज़ ब्यूरो। पैसे की बर्बादी है। सैफई में जाके आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। आपके मंत्री 3.25 लाख रुपए पर डे के रेंट वाले होटल में रुक रहे हैं, तो पैसा बर्बाद है। मुजफ्फरनगर में आदमी मर रहा है। नहीं करना चाहिए था, इस समय मेला नहीं करना चाहिए था। सैफई मेले में उसके बजाय होता कि वहाँ जो गरीब लोग मुजफ्फरनगर में हैं, बदहाली में जी रहे हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए था। एटलीस्ट उनके लिए मेडिकल और कंबल या और सब सुविधाएं इस ठंड को देखते हुए उनके लिए जरूर करनी चाहिए थी। जनता का पैसा उन्होंने सफाई मेले में खर्च किया, वो अच्छी बात नहीं है। वो मुजफ्फरनगर दंगे में इतने लोग मर रहे हैं, वो पैसे वहाँ यूज करना चाहिए था। दंगा जब हुआ उस टाइम में मतलब कि जितने भी रिलीफ कैंप में थे उनके उद्धार के लिए कुछ करना चाहिए था। अब इसके जगह आप मना रहे हैं कि हम थोड़ा सफाई में जाके वहाँ पे उत्सव मना रहे हैं, वो कुछ ठीक नहीं लगा हमें। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राजनीति की बिसात पर बिन्नी का दांव।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब राजनीति की बिसात पर वो खबर जो सियासतबाजी से बुरी तरह घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी राजनीति की बिसात में फंस गई है। उसके चारों ओर विरोधियों की बड़ी फौज है और खुद उनका मोहरा अब उन्हीं के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतर गया है। आज मोहरा खुद बन गए हैं आम आदमी पार्टी। पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने बादशाह यानी केजरीवाल को घेर लिया तो वजीर योगेंद्र यादव उन्हें बचाने में जुट गए। लेकिन बिन्नी भी कम नहीं है, उन्होंने भी चल डाली है एक और चाल। क्या है बिन्नी का दांव और कहां फंस गई है आम आदमी पार्टी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये है आम आदमी पार्टी के लक्ष्मी नगर के विधायक विनोद कुमार बिन्नी। बिन्नी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की कथनी और करनी में फर्क बताकर बिन्नी ने केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिन्नी का कहना है कि केजरीवाल ने जनता से झूठे वादे किए हैं। बिन्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के चंद चुनिंदा लोग ही बंद कमरों में फैसला लेते हैं और लोगों पर थोप देते हैं। बिन्नी ने केजरीवाल को तानाशाह तक बता डाला है। अगर मैं मुद्दों की बात करता हूँ, वास्तविकता सामने लाने की बात करता हूँ, तो आप मुझे लालची बोलते हैं मुझे टिकट चाहिए। कहाँ टिकट का फैसला हो गया, कहाँ कौन सी मीटिंग हुई है, कहाँ अनाउंसमेंट हो गया? क्या आपने अरविंद भाई से मैं टिकट मांगने गया, उन्हें मुझे कैसे मना कर दिया? उनको किसने अधिकार दिया मना करने का? क्या मतलब आप तानाशाह हो गए? सारे फैसले स्वयं करते हैं। बिन्नी की बगावती तेवरों का जवाब भी आया और खूब आया। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद पत्रकारों से बात करते हुए अपनी सफाई पेश की। योगेंद्र यादव ने बताया कि बिन्नी मंत्री न बनाए जाने से खफा थे और साथ ही वो लोकसभा के लिए टिकट मांग रहे थे। मना करने पर बिन्नी ने बगावती तेवर अपना लिए। साथ ही योगेंद्र यादव ने यह भी बताया कि मैनिफेस्टो के आधार पर केजरीवाल सरकार ने जनता से किए सभी वादे पूरे किए हैं। योगेंद्र यादव ने भी बिन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे विपक्ष का भाषण पढ़ रहे हों। आम आदमी पार्टी ने बिन्नी पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने का मन बनाया है। मामले के जरिए देश भर में जो इस तरह की कभी कभार गतिविधियां होती हैं, हम सबको ये संदेशा देना चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक संगठन है, इस पे बहस की गुंजाइश है, इसमें मतभिन्नता की गुंजाइश है, असहमति की गुंजाइश है, लेकिन अनुशासनहीनता की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत बड़ी चुनौती को लेके चले हैं और इस चुनौती में यदि इस किस्म की अनुशासनहीनता होगी तो सवाल केवल पार्टी का नहीं है, सवाल ये देश और हमारे भविष्य का है। उसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिन्नी फौरन पत्रकारों के सामने आए और योगेंद्र यादव के हमलों का बचाव किया। बिन्नी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो 27 जनवरी से वो पार्टी के ही बैनर तले जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ जाएंगे। आज के सही 10 दिन बाद दिल्ली की जनता से आपने जो प्रॉमिसेस किए थे, आपने जो बिजली के जो 10,52,000 लोगों ने जो आपको समर्थन दिया था बिजली और पानी के मुद्दे पे, अगर उन सब लोगों के बिजली के बिल के माफ नहीं हुए और उन लोगों के जो पानी जो आपने पहले स्कीम बनाई थी जिसके बिहाफ पे आपने दिल्ली की जनता से वोट मांगा था, आपने कहा था कि 700 लीटर बिना किसी कंडीशन के हर आदमी को घर में पानी फ्री मिलेगा, उस पर कोई कंडीशन नहीं होगी। आपको 25 तारीख 26 तारीख से पहले अन्ना जी वाला जन लोकपाल इस दिल्ली में पास करना होगा, स्पेशल सत्र बुला के। आपको महिला सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स बनाने की पहल शुरू करनी होगी 10 दिन के अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 27 तारीख से विनोद कुमार बिन्नी जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल अनशन के लिए बैठेगा सरकार के खिलाफ। अब बिन्नी सच बोल रहे हैं या केजरीवाल झूठ, पर इतना तो तय है, बिन्नी के बगावती सुरों ने विपक्षियों को आम आदमी पार्टी को घेरने का एक अच्छा मौका दे दिया है। जिया न्यूज ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के बागी नेता विनोद कुमार बिन्नी और फिर बाद में योगेंद्र यादव ने जो कुछ भी कहा, जो भी सवाल जवाब हुए, आइए आपको दिखाते हैं, साथ ही देख लेते हैं सियासी पार्टियों का रुख। हमने ये बात कही कि 700 लीटर हर घर तक साफ स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा और वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और उसमें मैनिफेस्टो बनाते वक्त एक बहुत चतुराई से एक बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर से जो ज्यादा पानी खर्च करेगा वो उसे पूरे पैसे देने होंगे। और उनसे ये भी कहा गया कि जब ये सरकार बनेगी
तो जितने भी पानी के बिल हैं आज तक, जब सरकार बनने तक, सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आज उन वादों का कोई नाम लेने वाला नहीं है कि बिजली के हम 50% दाम सीधे सीधे कम करेंगे। उसमें कहीं भी कोई कंडीशन नहीं थी, उस दिन कोई शर्त नहीं थी। उसमें सीधा सीधा बोला गया था किसी का 1 लाख बिल होगा तो 50,000 होगा, किसी का अगर 50,000 बिल होगा तो 25,000 होगा, किसी का 10,000 बिल आएगा तो 5,000 बिल होगा, किसी का 1,000 बिल होगा तो 500 रुपये होगा। सत्ता में आने के पहले 2 हफ्ते के भीतर ही इस सरकार ने लाल बत्ती हटाई, बिजली के दाम कम किए, पानी को मुफ्त किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन बनाई, भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार करवाया, सीएजी की ऑडिट का अपना वायदा पूरा किया, रैन बसेरों की व्यवस्था को ठीक किया। उस सरकार के खिलाफ बिन्नी भाई ने जिस स्वर में अपनी बात उठाई, उससे हमें हैरानी हुई। जो भी इसमें झूठा हो उसको अपने पद को छोड़ना होगा, चाहे वो विनोद कुमार बिन्नी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। हमने तो पहले दिन कहा था कि जिस दिन हम वो मैंडेट इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जिस दिन कांग्रेस और बीजेपी का समझौता हो जाएगा और हमारे को मैंडेट इंप्लीमेंट करने से रोका जाएगा, हम बाहर जाने को तैयार हैं। अब वो खतरा बाहर की बजाय अंदर से आएगा, तब भी हम तैयार हैं। सत्ता में बने रहना, कुर्सी पे बैठे रहना हमारे लिए इशू नहीं है। जिस दिन जाना हो, सड़क पे खड़े थे, दोबारा सड़क पे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अगर मैं मुद्दों की बात करता हूँ, वास्तविकता सामने लाने की बात करता हूँ, तो आप मुझे लालची बोलते हैं मुझे टिकट चाहिए। कहाँ टिकट का फैसला हो गया, कहाँ कौन सी मीटिंग हुई है, कहाँ अनाउंसमेंट हो गया? क्या आपने अरविंद भाई से मैं टिकट मांगने गया, उन्हें मुझे कैसे मना कर दिया? उनको किसने अधिकार दिया मना करने का? क्या मतलब आप तानाशाह हो गए? सारे फैसले स्वयं करते हैं। तानाशाही वहाँ होती है जहाँ बहन मायावती, जहाँ सोनिया जी, जहाँ चौटाला जी जो मन में आता है घोषणा कर देते हैं, मुलायम जी, लालू जी घोषणा कर देते हैं और पार्टी वाले पीछे भागते रहते हैं, अच्छा मेरी पार्टी का निर्णय हो गया। इस पार्टी में सारे फैसले एक सामूहिक प्रक्रिया से होते हैं। अरविंद उसका हिस्सा होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, कभी कभी नहीं भी सुनी जाती। इन्होंने धोखा दिया, विश्वासघात किया। ये जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है वो धार्मिक पुस्तक के समान होता है, उससे विश्वासघात करना एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। अब हम बोलेंगे तो पता नहीं क्या समझा जाएगा। अब उन्हीं की पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए उनको। अगर आप उनको सुविधा नहीं देंगे, वो कहेंगे मेरा वोट वापस दे दो, मैं नहीं दूंगा आपको, मैं दूसरे को दूंगा। अब वो वोट जो है ना एक ट्रांजैक्शनल हो गया। मैं आपको वोट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए, और अगर आपने मेरी चाह पूरी नहीं की, मेरा वोट वापस दो, अगली बारी मैं नहीं दूंगा आपको। सो मैं समझती हूँ कि अब ये नई राजनीति की तरफ चलो, टॉल प्रॉमिसेस नहीं, रियलिस्टिक प्रॉमिसेस करो। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने खुद ही राजनीति करने का मौका दिया है। अरविंद ने पहले तो जनता से वादे किए और पार्टी के सत्ता में आते ही उन्हें जल्द पूरा करने का वादा किया, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। आइए जानते हैं कि आखिर राजनीति हो कहां रही है और कौन सही मायने में खेल रहा है खेल। हम लोग सत्ता लेने के लिए अंदर नहीं जा रहे, हम सत्ता जनता के हाथ में सौंपने के लिए अंदर जा रहे हैं। जनता से हमारा वादा है कि जिस कानून के लिए अन्ना हजारे जी 13 दिन तक रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सबसे पहले उसको दिल्ली में लागू करेंगे और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को 6 महीने के अंदर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। सरकार बनने के 1 साल के अंदर दिल्ली की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे ताकि उनके अंदर जनता को बेसिक सुविधाएं दी जा सके। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे और जब तक उनको पक्के मकान नहीं मिल जाते, उनकी झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा। दिल्ली के हर घर तक पानी पहुँचाया जाएगा, हर घर को 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। कि दिल्ली के लोगों के जितने पानी के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, बकाया पड़े हुए हैं, घरेलू कनेक्शन, वो सारे पानी के बिल माफ़ किए जाएंगे। दिल्ली के लोगों को आधे दामों के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की अनाप शनाप फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। दिल्ली के व्यापारियों के लिए पूरी वैट की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स बनाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के ठीक बाद इन वादों को पूरा करेंगे, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। केजरीवाल की कथनी और करनी का फर्क पैदा कर रही पार्टी के नेता ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल को शायद यह आभास हुआ कि उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत होगी और यही उनकी पहली शिकस्त है। दरअसल अरविंद के इरादों पर अभी सवालिया निशान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कार्यशैली कटघरे में जरूर खड़ी की जाने लगी है।
आखिर बिन्नी क्यों हुए हमलावर? बगावत के पीछे राजनीति किसकी है? कांग्रेस के साथ हैं बिन्नी या भाजपा के? विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी के इकलौते ऐसे विधायक हैं जो पहले भी किसी राजनीतिक पार्टी से रिश्ता रख चुके थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम बिन्नी के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया तो बिन्नी ने शीला सरकार के नंबर 2 मंत्री अशोक कुमार वालिया को शिकस्त दी थी। बिन्नी राजनीतिक पारी पहले भी खेल चुके हैं, लिहाजा वो खुद को आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर तौलने लगे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पहले बिन्नी सरकार में मंत्री न बनने से दुखी थे और उस दौरान ही बगावती तेवर दिखा दिए थे ताकि केजरीवाल उन्हें लोकसभा का टिकट दे दें। ये एक तरह से अदृश्य धमकी थी, लेकिन केजरीवाल शायद उनकी मंशा भांप चुके थे और उन्होंने बिन्नी को टिकट न देने का फैसला किया। कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस होता है कि उनके मन में मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल में शामिल न होने की नाराजगी रही होगी। लोकसभा चुनाव की टिकट की जो उनकी दावेदारी थी पूर्वी दिल्ली विधान लोकसभा क्षेत्र से, उस दावेदारी को स्वीकार न करने की संभावना को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी हो, शायद इस नाराजगी से प्रेरित उनकी सारी बात लगती है। बिन्नी को यह अखर गया और उन्होंने पार्टी और केजरीवाल दोनों को ही निशाने पर ले लिया, जो अब देश के सामने है। बिन्नी के जरिए कुछ और भी याद आ जाता है। अन्ना आंदोलन के समय स्वामी अग्निवेश की भूमिका की याद बिन्नी दिला रहे हैं। बिन्नी स्वामी अग्निवेश की भूमिका में विपक्ष के एजेंट है बिन्नी, बीजेपी के नजदीक है बिन्नी। कांग्रेस के कहने पर बिन्नी की बगावत। स्वामी अग्निवेश अन्ना आंदोलन के चेहरे थे, लेकिन उनकी पोल खुली एक फोन कॉल के जरिए, जो वो कथित रूप से कपिल सिब्बल को कर रहे थे। जय हो कपिल जी, जय हो महाराज। दरअसल अन्ना आंदोलन के समय जब ये सच लोगों के सामने आया तो सभी हैरान थे। केजरीवाल और उस वक्त टीम अन्ना के दूसरे सदस्यों ने भी आरोप लगाया कि स्वामी अग्निवेश कांग्रेस के एजेंट के तौर पर टीम में घुसे थे, तो क्या बिन्नी भी घर के भेदी के तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े? बिन्नी के बगावती तेवरों से लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि कहीं बिन्नी भी किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर केजरीवाल और उनके साथियों के सामने मुश्किल तो नहीं खड़ी कर रहे। योगेंद्र यादव ने भी इशारों में शायद ये जता भी दिया जब उन्होंने कहा बिन्नी बीजेपी नेता हर्षवर्धन की भाषा बोल रहे हैं। उनकी बात सुन के दुख इसलिए भी हुआ कि ऐसा लगा कि वो किसी और की दी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं। हाथ में कागज थे और ये स्पीच, जैसा आप सबको भी लगा होगा, ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे और उसके बाद वो सड़क पे भी उठाते रहे। क्या है सच, क्या है झूठ, क्या वादे हैं, क्या इरादे? वक्त के साथ सभी कड़ियां सामने जरूर आएंगी, पर जब आएंगी झूठ का मुंह काला जरूर होगा। जिया न्यूज ब्यूरो। क्यों केजरीवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको मैं जैसे बताया कि अगर यहाँ पर हो सकता है कि उसकी पार्टी का आदमी एक गलत हुआ, आम आदमी पार्टी के नाम पे लोगों ने भरोसा किया, वोट डाला उसको, लेकिन केजरीवाल खुद एक अच्छे एक आदमी है, समझा हुआ आदमी है, भरोसे वाला आदमी है, तो कई बार ग्रुप में गंदे लोग आ जाते हैं। अब हो सकता है वो किसी और के बहकावे में बोल रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि केजरीवाल सही है, क्योंकि उनका कन्विक्शन शुरू से सही है। अभी ये जो कॉम्प्रोमाइज़ करके कांग्रेस के साथ जो अरेंजमेंट किया, उससे लोगों का थोड़ा तो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है आम आदमी पार्टी के ऊपर। लेकिन ये नहीं कि केजरीवाल का जो है पहले से वो जो नियत है, इंटेंशन है, मुझे लगता है वो सही है। जैसे पहले था उससे तो बहुत लाख दर्जे सही है अभी की सरकार। देखिए, सामाजिक कार्य का बिन्नी को समझ है और जो उसकी बातों से लगता है कि मोहल्ला सभा वगैरह की उसने शुरुआत की, वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो चीज़ों की समझ रखता है। राजनीति की बिसात में बस इतना ही। कल फिर आपके सामने लाएंगे वो खबरें जिन पर चढ़ा है सियासी रंग।